हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि लास्ट टाइम पे 2019 में आई थी। तो उसके संबंध में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अभी जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि आईबीपीएस संस्थान के द्वारा आईबीपीएस के द्वारा कराई जाएगी, जो कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 233 पोस्टों पे ये निकाली गई है। और ये 233 जो पोस्ट होंगी दोस्तों, ये अलग अलग हैं। इसमें कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट आप लोगों की कौन कौन सी पोस्ट है और किस किस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इन्हें भर सकता है। ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि आप लोगों को पता है कि 14 तारीख को ये अपलोड हो जाएगी। और जो ऑनलाइन आवेदन आप लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 1 अप्रैल से, और अंतिम तिथि इसकी 30 अप्रैल रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं और क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। वो सभी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मेनली हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन से लेके आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न तक। अब देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो लिपिक या फिर कैशियर की है, जो कि 162 है। फिर यहाँ पे कनिष्ठ सहायक, जो आप लोग कनिष्ठ शाखा प्रबंधक यानी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो आपकी हैं वो है 54 पोस्ट। और फिर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की जो है वहाँ पे 9 पोस्ट हैं। और जो बैंक वर्ग जो शाखा प्रबंधक की हैं वो 6 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। और जो प्रबंधक की हैं, वर्ग 1 के प्रबंधक हैं तो वो हैं 2। तो कुल जो आपकी हैं 233 पोस्ट पर आप लोगों का जो है ये विज्ञापन जारी होने वाला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। तो दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं। तो जो आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो जो आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन है अगर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले कलर कम कैशियर की हम लोग देख लेते हैं। कलर कम कैशियर साथ साथ में आप लोग देखेंगे जूनियर जो सहायक आप लोगों का कनिष्ठ ब्रांच मैनेजर है और सीनियर ब्रांच मैनेजर। इसके लिए आप लोगों की क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, इसको जो आयोग ने जो आईबीपीएस है उसके द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज किसी भी रिकॉग्नाइज या मान्यता प्राप्त संस्थान से। और अगर हम लोग देखेंगे साथ ही दोस्तों आप लोगों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग 6 मंथ का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर का आप लोगों का 6 मंथ का सर्टिफिकेट आप लोगों का चलेगा। इसमें कहीं से भी आप लोगों का सेंटर या फिर रिकोगनाइज्ड आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकता है, ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर जनरली जो लिखा है जो भी इक्वलेंट उसके बाद रिकोगनाइज एज ए सच सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग 6 मंथ का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलेगा किसी भी रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त संस्थान से। और स्टेट का भी चलेगा, साथ साथ में स्टेट में भी यहाँ पे बोला हुआ है, सेंटर और स्टेट दोनों चलेंगे। कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 मंथ का आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर बात करते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर। यहाँ पे जो डिप्टी जनरल मैनेजर है इसके लिए क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर को जो है पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए। और ग्रेजुएट डिग्री आप लोगों की जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी वो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर एनी वन सब्जेक्ट इसमें से, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में से यदि आपके पास है तो आप जनरल डिप्टी मैनेजर यहाँ पे एज यहाँ पर को फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें सेंटर या गवर्नमेंट से 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों का यहाँ पर चलेगा। साथ ही दोस्तों प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट को जिनने मास्टर इन एमबीए यहाँ पर को किया हो, तो उनको प्रेफरेंस गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो ये था आप लोगों का डिप्टी मैनेजर के लिए। तो दोस्तों ये आपने देखा कि क्वालिफिकेशन मेनली अगर जो ज़्यादा पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट आप लोगों ने देखा कलर कम कैशियर और ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट यहीं पे। और यहाँ पे आप लोगों के पास सिंपल, आप लोगों के पास कोई भी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो प्लस आप लोगों के पास 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है वो आप लोग देखेंगे कि उसमें आपको पीजी चाहिए और वो भी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से। दूसरा दोस्तों इस पोस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के
उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को इसको पोस्ट की डिटेल मिलेगी जब आपका इसका मेन एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। ये लास्ट एडवर्टीजमेंट है जिसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। जनरली इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बदलाव नहीं देखा जाएगा। देखिए, अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहा था। एग्ज़ाम पैटर्न में ज़्यादा बदलाव नहीं आने की कोशिश मुझे संभावना नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी देख लेना। फिर भी जो इसका एक्सपेक्टेड जो हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो वो एग्ज़ाम पैटर्न इसमें ये रहेगा। तो आप लोग देखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो कैशियर के लिए है, अब इसमें प्री और मेंस की बात करी है नहीं करी है, अभी बात कर लेते हैं। चलिए, तो फ़िलहाल कलर के लिए जो रहने वाला है यहाँ पे रीजनिंग, न्यूमेरिकल यानी आप लोगों का मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, और बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर। अब इसमें अच्छी बात आप लोगों को एक ये है कि जब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है तो यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश है वहाँ पर को आपको जनरली कितने कितने मार्क्स का, ये ओवरऑल 200 नंबर का क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है और 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। ये आप लोग देखेंगे जूनियर ब्रांच मैनेजर में भी आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का सेम पैटर्न रहने वाला है। हो सकता है कि इसका जो है थोड़ा लेवल हाई रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और साथ ही आप लोगों का कंप्यूटर। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों इक्वल मार्क्स हैं। जिसकी हिंदी वीक है तो उसकी इंग्लिश सही होगी, जिसकी इंग्लिश वीक है हिंदी सही होगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। ब्रांच मैनेजर के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के लिए आप लोग देखेंगे सेम पैटर्न है, सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड के साथ डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों को देखना होगा। बाकी सेम ही 200 मार्क्स का और 200 मार्क्स का, इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। डिप्टी मैनेजर के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और डाटा इंटरप्रिटेशन है और फाइनेंशियल अवेयरनेस दी है साथ में, और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर का। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। अब आप लोगों से एक डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग और बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम सेंटर है मेनली कहाँ कहाँ आने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम सेंटर जो है उत्तराखंड स्टेट में अगर हम लोग देखेंगे तो हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, और अदर स्टेट उत्तराखंड सेंटर अगर कोई बन रहे हैं तो बरेली, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ और यमुनानगर। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ही ये बाहर होंगे, अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे लगता है ये पोजीशन जो एग्ज़ाम सेंटरों की है ये 2019 की है। अब 2019 के बाद हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे कई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हो चुके हैं जहाँ पे ये व्यवस्था हो चुकी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार के जो एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे आपको पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में हो सकते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनकी। फ़िलहाल ये 2019 के अकॉर्डिंग है, इसमें ये वाले चेंजेस आप लोगों को, ये वाले जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं इसमें आप लोगों को चेंजेस मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों की विज्ञापन में जो सीटों का विवरण आप लोगों का जो है शाम तक का, या बात करें 14 तारीख के शाम तक का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कहाँ कहाँ सीटें कैसे कैसी फिल की जाएंगी। इस प्रकार से आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा। और आई थिंक पोस्ट वाइज 3 पोस्ट के लिए एक बार फॉर्म के लिए एक ही फॉर्म फिल होगा या अलग अलग होगा, वो कल का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें पता चलेगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और आप लोग हमारे चैनल से मैं पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है उत्तराखंड से संबंधित जानकारी जितनी भी होती है, और साथ ही कुछ आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।